जंतर मंतर पे आज है 19 तारीख, 20 को बुलाए थे हम, एक दिन पहले आ गए क्योंकि हमें ऑफिस भी जाना होता है। ये देखो न्यूज़ वाले खड़े, इन्हें बस गर्मा गर्म न्यूज़ चाहिए। ये खड़े हुए, ये भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं। ये अब्दुल तुमर वाइट टी शर्ट में आए हुए हैं। मुझे कवर नहीं कर रहा। देखें क्या क्या चल रहा है, क्या सीन है। बहुत देखा है न्यूज़ पे, रील्स पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या सीन है। काफ़ी लोग यहाँ पानी वानी लेके आ रहे हैं, पानी वानी ज़ीरो ज़ीरो लेके आ रहे हैं यहाँ पे। बहुत पब्लिक है भाई। देखो पब्लिक कितनी चल रही है। अभी अंदर जाके देखते हैं कितनी। बहुत ज़्यादा क्राउड होगी। और वीडियो पूरा देखो लास्ट तक। हाँ, अंतर मंतर आगे अंतर मंतर देखने जाते कैसे प्रदर्शन होगा। थोड़ा हम भी सहयोग देते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बस बताओ, ये मोदी के पोस्टर लेके घूम रहा है। यहाँ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मोदी के पोस्टर लेके घूम रहा है। कुछ भी चल रहा है भाई। प्रदर्शन में पुलिस वाहन का प्रदर्शन। वो देखो वहाँ प्रदर्शन हो रहा है, दूर से दिख रहा है। कनेक्ट पास ले जाके दिखाता हूँ। देखो कितनी पुलिस लगी हुई है। मेट्रो पानी देख लो, यहाँ मिल जाएगा। अंदर हो रहा प्रदर्शन, बैरिकेड लगा रखे हैं यार। भाई साहब बहुत बैरिकेड लगा रखे हैं यहाँ पे, सब बंद कर रखा है। पब्लिक तो है। किधर चले? नहीं कर रहा था। चलो ना, उधर से रास्ता है। अब यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। ये लगा कैमरा। बहुत क्राउड है, बहुत आवाज़ हो रहा था। छोटा सा तो एरिया दे रखा है। छोटा सा एरिया, बड़े चलो चलो बढ़ो। लमीन यमाल आज जीतेगी भाई, स्पेन ही जीतेगी आज। जीतेगी। हमारा संघर्ष भी, हम भी जीतेंगे भाई। पानी की व्यवस्था नहीं देखते यार, प्यास लगी है। पानी किधर है? पानी आगे चलते रहो। मैं दिल्ला था तो गया आ गया। चलो आगे चलो।
हैं आगे। पानी कितना लेना है? प्यास लग रही है। मुझे प्यास लग रही है। बहुत प्यास लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा कर रहा है। झूठा लेके आ रहा है। अरे ये पता है कौन? ये दो आंदोलन करो। आप लोग पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। हाँ, प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा, प्रधानमंत्री का भी दो। लोग बहुत परेशान है, जनता जिताई है ना, तो जनता भी देगी। जनता जिताई है तो जनता उतार भी देगी। जनता अगर खड़ा किया है आपको देश संभालने के लिए, ये ना देश बर्बाद करने के लिए नहीं रखी है। हम लोग जैसे आपको सर पे बैठा है ना, लात मार के फिर उड़ा भी सकते हैं फुटबॉल के जैसे। याद रखना चाहिए आपको। अगर हम लोग के नीचे कीड़े मकोड़े हैं, जैसे आज आपने बोला कॉकरोच है, हम लोग कॉकरोच है, तो कॉकरोच की संख्या देखो। आपको एक दिन एहसास होगा कि ये कॉकरोच हम लोग को नोच नोच के खाएगी, और आपको एक न एक दिन खुद ये गड्डी से हटना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग लात मार के हटाएंगे। याद रखना चाहिए बीजेपी वाले को, जिन्होंने गोबर खा रखे है ना बीजेपी वाले, सबको याद होना चाहिए ये बात। 3 बार जीत गया, 3 बार जीत गया नहीं है, सबको खरीद करके, सबको लेकर के पैसा अडानी अंबानी से लेकर के, और इसने अपने अपने साथियों को मिलाया। जिसने उसके ऊपर आवाज उठाना चाहा उसको उसने खरीद लिया, इसके लिए कि हमारे साथ आइए, हम भी चलेंगे। चोर जैसे चोर, ये चोर जैसे सर पे बिठा के बुलाया आपको 12 साल, ये 3 साल के अंदर आपको नंगा नचाने का भी काम करेगी जनता। ये बात आपको याद रखना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सुधीर चौधरी खाने आते हैं। सुधीर चौधरी को हम लोग पहले भी जंतर मंतर में एक बार जैसे बरसात करते आए थे, अगर इस बार आ गया ना तो तुरंत उसका हिसाब उसी का लिया जाएगा। सुधीर चौधरी नहीं है, वो गोबर चौधरी है, दलाल है, बीजेपी का दलाल है, बीजेपी का वो भक्त है, और वो दलाली करने के लिए ही माना है। और इसका कोई जितने भी गोदी मीडिया है, एक भी सच्चाई नहीं दिखाती है। जनता पेटीएम पे पैसे आ जाते हैं, गूगल पे आ जाता है, मंतर पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सब बोलते हैं कि वहाँ जाकर के ना भुजमंगे के जैसे बैठ के खाने के लिए काम करते हैं, और जितने लड़के हैं सब जाकर के नोटंकीबाजी करते हैं। अभी कल भी एक न्यूज आई थी बीजेपी के नेता की, कोई सोच समझ वाली बातें नहीं बोलते। चाइना के एजेंट करे भाजपा, चाइना का क्या, अमेरिका का भी एजेंट बोलेगा, कल पाकिस्तान का एजेंट बोलेगा, परसों चीन का एजेंट बोलेगा, किसी का भी एजेंट बोलेगा, तो क्या मतलब हम लोग हो जाएंगे एजेंट? अगर हम यहाँ हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के साथ में रहते हैं, जितने हमारे साथी युवा हैं, जितने हैं, जितनों को कीड़े मकोड़ों बोलेंगे, ये नहीं चलेगा, ये तानाशाही बंद होगी। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्दी नहीं दे रहे हैं तो साथ में आपको भी गद्दी से हटनी पड़ेगी, ये बात याद रखिए। यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाने का काम इसलिए कर रही है योगी सरकार, वो निकलनी है। क्या बात है? हिंदू मुस्लिम करके हम करते हैं, हम अपने लिए नहीं करते ना, हम अपने लिए करते हैं, हम भारत के लिए आने वाली पीढ़ी के लिए तुम्हारे बच्चे
होंगे, जितने लोगों के भी बच्चे होंगे, हमारे नहीं होंगे, सबके होंगे, सबके लिए आए हम। 15 दिन हो गए और हम बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन में और देखना तो जब से बीजेपी आई है शिक्षा व्यवहार कर यहाँ यूनिवर्सिटी को दबा रही है। जब से बीजेपी आई है शिक्षा व्यवहार करी है और न जाने कितने व्यवहार करी। जितने मुद्दे होते हैं एक न एक को बहकाने के लिए बीजेपी खड़ी कर देती है। और बीजेपी के जितने भी सांसद हैं सारे गोबर भक्त है, एक भी अकलमंद नहीं है। वो भी पढ़े लिखे होते हैं ना, वो साइड में चुपचाप के दूर दबा के बैठ जाते हैं और जो आवाज उठाने लगते हैं उसको या तो भाजपा सरकार खरीद लीजिए। क्या कारण है शिक्षा व्यवहार कर रही है बीजेपी, क्यों कर रही है ऐसा? मतलब 5 साल आपको वोट दिया अच्छे से, 10 साल दे दिया, जब तीसरी बार आपको जीतने का भी चांस देता सारे को खरीद लिए। आप खरीद करके एक तो गुलामी करवा रहे हैं सबसे। जितने भी सांसद है, राज्यसभा है, कोई ऊंचा आवाज नहीं बोल सकता, कोई आवाज नहीं दे सकता, कोई मोदी सरकार की निकम्मी है। सिर्फ मोदी सरकार पे ही हिंदुस्तान दिख रहा है कि सिर्फ मोदी मोदी मोदी। अरे कुछ नहीं है मोदी के अंदर, योगी के अंदर कुछ नहीं है। पब्लिक को देखो, यहाँ बच्चे कितने नुकसान हो रहे, कितने बच्चे मर गए, उसका कौन देखेगा, उसका कौन देगा? बीजेपी को सवाल का जवाब देना पड़ेगा, बीजेपी को कटघरे में आना पड़ेगा। और बीजेपी के जितने नेता है, अगर कोई कुछ भी धमकी दे रहा है तो किसी को डरने की जरूरत जब नहीं से है। मोदी जी है कह रहे हैं कि जब से मैं आया हूँ विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन चुका है ये देश। इसमें सिर्फ डंका बज रहा है, दिखावा। याद रखिए, अंदर के अगर फुट भरेंगे ना तो लात मारने का दिल करेगा। याद रखिए बीजेपी के नेता को, याद रखिए मैं आज बोल रहा हूँ जहाँ जंतर मंतर से, मुझे शूट करना है शूट कर दो, कल का देखा जाएगा कल क्या होगा। आप लोग सही से रहो। जितने मीडिया अगर दिखा रहे हैं, छोटे मीडिया जितने हैं वो अच्छी चीज दिखाती है, तो बड़ी मीडिया है सारी गोदी मीडिया बन चुकी है। गोदी मीडिया अंजना ओम कश्यप सबसे बड़ी, एबीपी, सुधीर चौधरी, एनडीटीवी पहले सही था, आपको भी खरीद कर गोदी मीडिया बना दिया गया है। अगर एक बार युवा खड़ा हो गया ना, कोई कानून नहीं आएगा आपके सामने, कोई पुलिस आपके साथ में नहीं रहेगी। जो भी अच्छे इंसान आते हैं उसको या तो खरीद लेते हैं, या तो उसको बैक पर लगा देते हैं, या तो सीबीआई सबके डर से ना उसको डरा देते हैं कि चलो अंदर लपेटना है, लेकिन अब ये नहीं होगा। आप इस्तीफे की मांग करके आए हैं, लेकिन ये कहना है कि हमारी पार्टी में इस्तीफा होता ही नहीं है, इस्तीफे का कल्चर ही नहीं है। मैं बताता हूँ कि बीजेपी के पार्टी में इस्तीफा नहीं होता है। अगर आप गद्दी नहीं छोड़ोगे तो यहाँ की पब्लिक अब जाग चुकी है। अब गोबर खाने वाले के साथ में कोरे से बचे हैं 10%, बाकी 80-90% इधर आ चुके हैं। आपको लात मार और हमारे छोटे छोटे लोग जहाँ से पढ़ के निकलते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, सरकार उसे बंद करना चाहती है। अभी अभी आपने क्वेश्चन पूछा था कि सरकार पढ़ने क्यों नहीं दे रही है, क्यों स्कूलों को बंद करी? सिंपल रीजन है, सिंपल रीजन ये है कि सरकार ये चाहती है कि जितने लोग अनपढ़ रहेंगे सरकार उतनी अच्छी हो रहेगी और सरकार उतने दिनों तक टिकेगी। लोग उतने नीचे जाएंगे, लोग आवाज नहीं उठाएंगे, अपने हक की बात नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नहीं जानेंगे, अपने मौलिक अधिकार के बारे में नहीं जानेंगे। ये सरकार की जो योजनाएं हैं जिनके चक्कर में हमारे युवाओं को यहाँ पे फंसाया जा रहा है, यहाँ पे रखा गया है, जेलों में डाला जा रहा है। अगर हम अपना नाम तक बताने के लिए शर्मिंदा है, नहीं बता सकते, क्योंकि अगर हम नाम बता देंगे तो हमें जेल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। वी आर मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, हमें सरकार धर्म के नाम पर जेल में डाल देती है। हम देश के साथ खड़े हैं और शुरू से खड़े थे 1947 से लेके और आज भी खड़े हैं। और बीजेपी तो ये दावा करती है कि जेएनयू की पसंद मोदी जी है, बीजेपी पहली पसंद मोदी जी बीजेपी है। वो कितना पसंद है हमें पता है, हम जानते हैं, हम ही हुआ है, हम पढ़ाई कर रहे हैं। पसंद होते तो यहाँ इतने लोग प्रोटेस्ट में नहीं होते। हमें पता, हम जैनी है, हम क्या बहुत बड़े हैं, हम तो जैन जी है, हमें पता कमी यहाँ पे ये पसीने इस हालत में अगर हम खड़े हैं, मतलब कहीं ना कहीं मोदी जी शर्म करिए, ठीक है? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलवाइए या तो खुद इस्तीफा दीजिए। बेशरम है आप लोग, एक अनपढ़ इंसान को शिक्षा थमा दिए, जिनको शिक्षा का यद नहीं मालूम, जिसे पता नहीं एजुकेशन का ये क्या होता है, उसे आपने सरकार दे दिया। उसे आपने सोनम वांगचुक जी को कह रहे हैं कि वो चाइना के एजेंट है। मैं सोनम वांगचुक जी को कल देखा, मुझे आंसू आ गया, मैं रोने लगा। जिनका बाप जो इतने में 1971 या 1980 के बाद इंदिरा गांधी के समय में जिन्होंने ऐसे किया था, प्रोटेस्ट किया था, इंदिरा गांधी जी खुद आई। अरे बेशरम, एक औरत होके आई थी प्रोटेस्ट एरिया पे, और आने के बाद वो औरत ने अपने हाथों से उन्हें पिलाया था और अनशन तुलवाई थी। अरे बेशरमो, तुम विदेश में घूम रहे हो, अच्छे अच्छे चीजें खा रहे हो,
बेशरम एक इंसान यहाँ पे पड़ा था जिसको लाश की जैसे तुम लोगों ने उठा के लेके गए। अरे शर्म होती तो तुम आते यहाँ पे और आने के बाद उन्हें ये तो संभावना तो दे देते मोदी जी कि हम इस्तीफा बोल देते मैं बेशरम हूँ, बोल देते मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं इस्तीफा दिलवाऊंगा, बेशरम हूँ बोल तो देते। आप तो विदेश में आता कर, आप तो औरतों को टॉफी खिलाने घूम रहे हैं। आप लोग अगर हम एक बच्चा दूसरे किसी के घर चला जाए तो FIR हो जाता है कि गलत नियत से गया, आप उनको जाके इंजेक्शन खिला रहे हो, टॉफी खिला रहे हो, इतनी बेशर्मी है। एज का तो लिहाज करो, ख्याल करो। ये है हमारी सरकार की हालत। बांट रहे हैं मोदी जी, अरे हमें पता है ये राशन बांटने वाली जो सुविधा थी मोहब्बत बांट रहे हैं। वो हमें पता है कि मोहब्बत बांट रहे, वो इतनी मोहब्बत है लोगों को दे सकते हैं, इनको चाहिए, इनको दे रहे हैं। अरे परिवार है मोदी जी के, यही तो मेन दिक्कत है। ना औलाद है ना मेरी, तो मेरा दुख नहीं समझ रहे क्योंकि औलाद तो है नहीं उनकी औलाद नहीं है, इसलिए ये हाल है। हमने गलती कर ली, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, हमने बे औलादों को बैठा दिया, सत्ता में ला दिया हमने, ऐसे लोगों को सत्ता में लाया जिनको दर्द नहीं पता, दुख नहीं पता। अरे वो तो झोला छाप इंसान है, वो तो गठरी उठाएंगे, देश को बर्बाद करेंगे, फौरन में जाके बच जाएंगे। हमारा क्या होगा? घर भी उन्होंने देश के हित में छोड़ा है, घर भी देश के सही बोला उन्होंने, देश के हित में छोड़ा है, दूसरी जगह बनाया है, इसलिए बनाया है। पुलिस स्टेशन मैं किराए के रूम में रहता हूँ, 5,000 में रूम रेंट देकर रहता हूँ। मेरी घर बिहार में टूटी हुई वो मस्ती में जाकर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। रुको भाई, अगर उनको इतना ही दुख था, उनको इतना ही दिक्कत थी एजुकेशन से, इतना ही दिक्कत थी इंसान पढ़ने वाले स्टूडेंट से, इसलिए उन्होंने खुद नहीं बनाई, इसलिए बुलडोजर चलवाया। आपको लगता था घरों में बुलडोजर चल रहा है, लोगों को कहा था उन्होंने, रात इंदौरी साहब ने, लगेंगे आग तो आएंगे तभी घर जब में। यहाँ सिर्फ मेरा मकान नहीं है, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। ये बात इसीलिए बोली थी पहले घर खुला, आप लोगों ने कुछ नहीं बोला, लोगों ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद मस्जिदें टूटी, लोगों ने कुछ नहीं बोला, फिर मंदिरें टूटी, लोगों ने कुछ नहीं बोला। आज विश्वविद्यालय टूट रहा है, आज एजुकेशन को तोड़ी जा रही है, क्योंकि यही बनता है हर तरीके से। स्टूडेंट को यहाँ पे कवर करके रख रखा है, यहाँ परेशान कर रखा है, पूरी दिल्ली पुलिस को लगा देते हैं। दिल्ली पुलिस इतनी बेशरम कोई पुलिस नहीं है, मैं मानता हूँ। अगर वो इतना भी कैपेबल होते, कैपेबिलिटी तो होती उनके अंदर, आज बांचू के साथ ये नहीं होता, ये सोनम बांचू के साथ ऐसा नहीं होता। अब खुद सोचो, एक साइंटिस्ट के साथ ऐसा हो रहा है। साइंटिस्ट हमारे लिए उनके लिए तो हम क्या है, ग्लोबल इंसान है। इन्होंने इसलिए तोड़ी, सिंपल सी लॉजिक है, एजुकेशन को नष्ट किया जाए, एजुकेशन को बंद किया जाए। अगर वो चाहते अवैध थी अपने कंट्रोल में लेते, कंट्रोल में लेके एजुकेशन को कंटिन्यू करते, एजुकेशन क्यों बंद कर रहे हैं? एक तो पहली बात ये मुस्लिम है, आजम खान है, दूसरा नंबर वो दूसरे पार्टी की है। तीसरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले उन्होंने एक बार और नोटिस भेजी गई, कॉलेज ने बताया कि ये हमारे कैंपस जो थी उससे पहले नगर पालिका में नहीं आती थी, उन्होंने पहले नगर पालिका में लिया, फिर आदेश जारी किया। उससे पहले तुम कहाँ थे जब वो बन रही थी? तुम कहाँ थे? अरे बेहतर वो अपने घर में उठते थे, अपने घर की नक्शा पास करवाए, किसके घर की नक्शा पास है? चलो ये बताओ। और आज लेकिन कल जो आप लोग चाह रहे हैं कि हम संसद मार्च करें, लेकिन बैरिकेड पुलिस तैयार है, खड़ी है। जो पंजाब में हुआ था, पंजाब के जितने भी किसान थे कोई रोक नहीं पाया था, स्टूडेंट को भी कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा वादा है, कोई नहीं रोक पाएगा। पुलिस आएगी, अपने कार्य करे, पुलिस जान देंगे, डरने वाले नहीं। जान क्यों दे देंगे? इसलिए देंगे, एजुकेशन सिस्टम को ठीक करना, देश की हालत को ठीक करना। मेरे देश के आने वाले बच्चे फिर आएंगे, मैं मानूंगा, मेरे पीछे लोग आएंगे, मेरे बच्चे के बड़े होंगे आने वाले कल में, आने वाले क्या सोचेंगे कि मेरे फैमिली, मेरा भाई, मेरा दोस्त कुछ नहीं करके गया मेरे लिए। ये बेहतर हो। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि वायरस है, कॉकरोच है, इनको ही लाल ईंट से खत्म कर देंगे। हमें पता है कौन कॉकरोच, यही कॉकरोच की औकात दिलाएंगे, यही कॉकरोच। उन्हें पता है कि कभी सिस्टम को हिलाने के लिए फांसी चल रही होती है, जो चीटी होती है, धन्यवाद ठीक है। आपने अच्छा काम किया, हमें पता है मोदी मीडिया है जो बैठी हुई है। ये बार-बार क्यों बोलेंगे हम उसे? यहाँ तो सब छात्र आए हैं। नहीं, हम दिखाना चाहते हैं जब देश की जहाँ जहाँ जरूरत पड़ी, 47 में, 1971 में, आज हम खड़े हैं
रहेंगे, जिनको जहाँ जाना था गए, हमें फर्क नहीं पड़ता। अब यही है और यही रहेंगे और इस सत्ता के खिलाफ लड़ेंगे। देश में उनकी सत्ता लाएंगे, उनके साथ रहेंगे जो देश के हक में बात करेंगे। हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी रहेंगे। बात करनी बनाई मैंने जबरदस्त कर्रा बोला 10 मिनट बोल दिया आ जाते सारे बोलने हमारी बना दो रोक जा, पानी तो पीने ले भाई पकड़ लेंगे बहुत जबरदस्त बोला इसने पूरी तो देखो दोस्तों, अभी हम लोग एक प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं और हमारे हमराज भाई, सलामुद्दीन भाई और हमारे प्यारे दोस्त भी हैं जो पूरे सपोर्ट कर रहे हैं। रोक ले बाढ़ का बिल्कुल पास में जहाँ पे स्ट्राइक हो रहा है, स्टेज बना हुआ है। गांधीवादी सिद्धांतों पर चलना है, अपने आसपास का ख्याल रखना है कि कोई भी आदमी किसी भी व्यवस्था को खराब न करे। अगर कोई खराब करता है तो तुरंत सूचना दे अपने पड़ोसी को, उसको वही का वही दबा। और जो हमारा नारा था, मैं माफी चाहता हूँ, वो हमारे संगठन का नारा रहता है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और ये हम लोग आप लोगों के साथ खड़े हुए हैं, बॉर्डरों पर क्या करके रोक करके रखेंगे, अगर किसी ने चोरी करके पिंजरे में करके आ जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जय हिंद, जय भारत। तो चाहेंगे कि हम थोड़ा बहुत प्रोफेशन और प्रोफेशन की मुख्य आवाज भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चल रहा है, हम इसका पूरी तरह से समर्थन करने के लिए आए हैं कि कलम और किताब बचेगी तभी ये मुल्क बचेगा, और इसके लिए सबसे बड़ा आगाज आज हो चुका है। आप सबने इस मुल्क के निजाम को ये पैगाम दिया है कि जो लोग इस देश के युवाओं के हाथ में हथियार बांट रहे थे, अब इस देश का युवा तय कर रहा है कि उनके हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, तभी ये देश बचेगा। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि मैं उसे दिल्ली विश्वविद्यालय में तकरीबन 14 साल प्रोफेसर रहा, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिस दिल्ली विश्वविद्यालय की फर्जी डिग्री लगाकर प्रधानमंत्री जी और उनके लोग आज भी जवाब नहीं दे पाते कि ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस के डिग्री आज तक उस विश्वविद्यालय में वो कोर्स नहीं बना जिसमें इंटायर पॉलिटिकल साइंस है। आपने ऐलान किया है कि उस फर्जी डिग्री वाली भाजपा को अब यहाँ से पैगाम देंगे कि अब इस तरह विश्वविद्यालय डिग्री का अपमान नहीं होने देंगे। दूसरी बात, इस देश में नौजवानों ने, युवाओं ने जाने कितने बार शिक्षा के लिए आंदोलन किया है।
हम लोग जब दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ करते थे, वहां से नई शिक्षा नीति जब आई थी, तभी हम इसी जंतर मंतर पर आंदोलन करके कहते थे ये अंबानी और अडानी के दोस्त शिक्षा व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में बेच रहे हैं। चोरी कर रहा था। खुद भी ही तोड़ दिया क्योंकि घर वाले को कॉल आएगा और ये सब होगा।